आइए तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था। आ जाइए उसके आगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब आइए इसके आगे देखा जाए। सुरेखा इज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ स्टेट। सुरेखा इलेक्शन में फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए उन्हें इंचार्ज बनाया गया है। वो एक ऑफिसर हैं किसी स्टेट में। डिस्क्राइब व्हाट शुड शी फोकस ऑन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इलेक्शन। तो ये कुछ स्टेजेस जो दिए गए हैं इलेक्शन के लिए, उसमें आपको बताना है कि इन्हें किस तरीके से अपने ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन अगर कहीं चल रहा है तो उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उन्हें मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज पोलिंग डे। पोलिंग डे के दिन किस तरीके से उन्हें रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उन्हें वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट इज काउंटिंग डे। और तीसरा है काउंटिंग डे, यानी कि जिस दिन वोटों की गिनती शुरू होती है उस दिन उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन जब कैंपेन होता है शुरू तो उस समय क्या करना चाहिए उन्हें। शी विल हैव टू फोकस ऑन वेरियस ड्यूटीज सच एज to ensure that candidates cannot bribe or threaten voters। ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट्स वोट देने जा रहे हैं उन्हें ना ही घूस दिया जाए और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी दी जाए। ठीक है। Expenditure limit is not crossed by a candidate not appeal to vote in the name of religion or caste। यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी कैंडिडेट के द्वारा क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति का वोटिंग के दौरान जो कर्तव्य होता है एक नागरिक का, वो उसे देखना चाहिए कि ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं, कहीं बोकस वोट वगैरह तो नहीं गिरा रहा है। ये सुरेखा जी को ध्यान देना चाहिए। कैंडिडेट्स नॉट अपील टू वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट। ये भी देखना चाहिए कि किसी भी कैंडिडेट्स को रिलीजन के आधार पर या कास्ट के आधार पर कहीं कन्विंस करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है या अपील तो उनसे नहीं किया जा रहा है पोलिंग बूथ पे। दे नॉट यूज वर्शिप प्लेस फॉर कैंपेन और यूज एनी गवर्नमेंट। और इसके अलावे अगर कोई वर्शिप प्लेस है, कोई पूजा करने का जगह है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, ठीक है, सिखों का जो होता है गुरुद्वारा, यहाँ पर ये किसी भी प्रकार की कैंपेन वगैरह न हो या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट की सुख सुविधाएं मुहैया न कराई जाए। नेक्स्ट इज शी विल हैव टू क्रॉस चेक द वोटर्स लिस्ट एंड चेक ID प्रूफ ऑफ द वोटर्स बूथ कैप्चरिंग नॉट टू टेक प्लेस। उसके अलावा सुरेखा जी को क्या ध्यान देना चाहिए, तो वोटर्स के लिस्ट पे, यानी कि वोटर्स लिस्ट सबके पास होता है। आप देखते होंगे जो भी अलग अलग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे आपका ID प्रूफ देखेगा और वो आपके वोटर लिस्ट के सामने जो भी आपका नंबर होगा उस पर टिक लगा देता है कि यस दिस पर्सन हैज़ कास्टेड हिज वोट। उससे ये पता चलता है, ये मिलाने के लिए कि किस व्यक्ति ने वोट दिया, किस
सरकार जो है एक आंकड़ा भी तैयार करती है कि आखिर इतने लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया और किस वजह से नहीं दिया। ठीक है, तो सुरेखा जी को जब वोटर्स वोट गिराने आते हैं तो उनके आइडेंटिटी को वोटर लिस्ट में चेक करना चाहिए। बूथ कैप्चरिंग नॉट टू टेक प्लेस, किसी भी परिस्थिति में बूथ कैप्चरिंग न हो। इसके अलावा इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी कैंडिडेट से रुपए पैसे न लिए जाएं। मीन्स द इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर फॉर ऑल द सिटीजन्स। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनसे एक रुपए या किसी भी प्रकार के घूस वगैरह न लिए जाएं, न दिए जाएं। इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। नेक्स्ट, शी हैज टू लुक ऑन काउंटिंग is carried out. Representatives of all parties represent at counting area in order to avoid malpractices. उन्हें काउंटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए सुरेखा जी को, बिकॉज शी बिलोंग टू इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक ऑफिसर बनाया है और उन्हें ड्यूटी सौंपी है तो इलेक्शन के दौरान, तो उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जहां वोटों की गिनती हो रही है वहां सभी अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हों, लेकिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा न हो। कई बार होता है कि पूरा बैलेट बॉक्स ही गायब हो जाता है, उसकी गिनती नहीं हो पाती है, या वोट जो है काउंटिंग इधर से उधर कर दिया जाता है, तो ये उनकी देख रेख में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अमॉन्ग द कैंडिडेट्स हु वन इलेक्शंस टू द यूएस कांग्रेस। यहाँ एक टेबल छोटा सा दिया गया है नीचे में, जिसमें आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में बताया गया है। अमॉन्ग द कैंडिडेट्स वन इलेक्शंस टू द यूएस कांग्रेस, जिन्होंने यूएस कांग्रेस में वोट जीता, सीट जीता था। कंपेयर दीज टू द प्रोपोर्शन ऑफ दीज कम्युनिटीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द यूएस। और उसे क्या करना है, तो यूएस में जितने भी पॉपुलेशन हैं और उनकी कम्युनिटीज जो हैं उनके बीच कंपेयर करना है। बेस्ड ऑन दिस वुड यू सजेस्ट इसके आधार पर क्या आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहेंगे जिसमें रिजर्वेशन हो इन द यूएस कांग्रेस, खास करके यूएस कांग्रेस में रिजर्वेशन दिया जाए वैसे लोगों को जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें प्रिविलेज नहीं मिला है। इफ़ यस, व्हाई एंड फॉर विच कम्युनिटीज। अगर हाँ आप देना चाहेंगे रिजर्वेशन, तो किन्हें और किस कम्युनिटी को क्यों देना चाहेंगे। आइए देखते हैं आंसर। ब्लैक्स एंड हिस्पैनिक्स शुड बी गिवन रिजर्वेशन इन द यूएस कांग्रेस एज पर दियर परसेंटेज इन द यूएस पॉपुलेशन। ठीक है, खास करके जो काले लोगों की जो जनसंख्या है यूएस में, उसके आधार पर रिजर्वेशन का लाभ पूरी तरह से काले लोगों को ही दिया जाना चाहिए, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अंडर प्रिविलेज्ड, क्योंकि उन्हें अंडर प्रिविलेज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चैप्टर। क्या चैप्टर्स में जो जानकारियाँ दी गई है इसके आधार पर हम परिणाम निकाल सकते हैं। गिव 2 facts to support your position for each of these।
यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसी को डिस्क्राइब करके आपको लिखना है। लाइक फर्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इनफ पावर्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। यानी कि पहला पॉइंट है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास पर्याप्त शक्तियाँ नहीं है कि वो इस देश में फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करवाए। दूसरा, देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस इन आवर कंट्री। भारत में जो इलेक्शन होता है इसमें कई सारे पॉपुलर बड़ी बड़ी और ऊंची हस्तियां मीटिंग करती है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को कहती है, तो इसको भी डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज इट इज़ वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। तीसरा पॉइंट है कि वह पार्टी जो पावर में है उनके लिए जीत हासिल करना यह बहुत आसान काम है। ठीक है। नेक्स्ट इज मेनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक आवर इलेक्शंस कंप्लीटली फ्री एंड फेयर। बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं यह करने के लिए ताकि इलेक्शंस जो है पूरी तरह से फ्री और फेयर हो जाए। लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहला देखते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पावरफुल इनफ टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। भारत का जो चुनाव आयोग है दैट इज नोन एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत का इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, उसके पास पर्याप्त शक्तियां हैं कि वो इस देश में फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करा सके। ठीक है। द फर्स्ट रूल, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायोलेट्स इट। यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट यह जारी करता है और वैसे लोग जो इस कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने की कोशिश करता है या किसी भी प्रकार की गलत हथकंडा अपनाते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। नेक्स्ट, इन इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क अंडर द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। खास करके इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर काम करते हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके अंडर में काम करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस। खास करके इलेक्शंस में बहुत ही हाई लेवल के, बहुत ही ऊंची हस्तियां इसमें पार्ट लेती है और एक किसी खास पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती है। वोटर टर्न आउट हैज इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट ईयर्स। यानी कि वोटरों की संख्या जो है, नंबर ऑफ वोटर्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि वैसे वोटर्स जो इलेक्शन के दौरान वोट नहीं देते हैं उनकी संख्या कुछ वर्षों में बढ़ी है। इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव सीन अ लार्जर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। लेकिन जितनी भी इलेक्टेड रिलेटेड एक्टिविटीज होती है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, इसमें एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है
और पहले के मुकाबले भारी संख्या में लोग इलेक्शन में शामिल होते हैं, इलेक्शन का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो सी था, दैट इज इट इज वेरी इजी फॉर द कंट्री, फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। इसको डिस्क्राइब करना है। इट इज नॉट वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। ठीक है, लेकिन यह सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो पार्टी सरकार चला रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही पार्टी आगे चल कर के सरकार बनाए। आपने पिछले कुछ दशकों में जो इलेक्शंस हुए हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। कांग्रेस के समय में व्हेन कांग्रेस वाज इन रूलिंग पार्टी, जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी में थी तो उस समय जब इलेक्शन हुआ था तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हर एक पार्टी इलेक्शन जीतना चाहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि रूलिंग पार्टी ही इलेक्शन जीता, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। इंस्टेड बीजेपी वन बाय मेजॉरिटी। उसके बदले क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को बहुत कम वोट मिले और बीजेपी मेजॉरिटी से जीत गया। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जो पार्टी पावर में है, यानी जिस पार्टी की सरकार चल रही है, वही पार्टी आगे चल कर के इलेक्शन में भी जीतेगी। यह कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस। अक्सर आप कई देश में ऐसा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूलिंग पार्टी जो है ऑफन, अक्सर जो है वो इलेक्शन हार जाती है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु आर नोन टू spend a lot of money often lose election। आप देखते होंगे कि अक्सर वैसे कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन के दौरान ढेर सारे रुपए पैसे खर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही व्यक्ति आगे चल कर के इलेक्शन में जीत हासिल करे। इट इज़ completely wrong। Candidates who are known to spend a lot of money often lose elections। अक्सर क्या होता है कि वैसे कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन के दौरान ढेर सारे रुपए पैसे खर्च करते हैं, वह व्यक्ति इलेक्शन हार जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को भी लगता है कि यह आदमी तो पैसे से ही बात कर रहा है, यानी कि यह व्यक्ति अगर नेता बनता है तो ढेर सारा रुपए पैसा खाएगा, इसीलिए लोग उसे वोट नहीं देते हैं। नेक्स्ट, certain reforms are necessary to make our elections completely free and fair। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं खास करके इलेक्शन में जो कि पूरी तरह से जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, ताकि इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से फ्री एंड फेयर माना जाए। टू इंश्योर दैट independents and small parties not suffer in elections। सबसे पहले तो इस बात को आश्वस्त करना होगा कि इलेक्शन के दौरान कोई भी छोटी पार्टी उसे किसी भी प्रकार का सफरिंग यानी कि कष्ट या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। दूसरा, टू इंश्योर कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नॉट पार्टिसिपेट। दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न, बिकॉज इट इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा ही हम अपने देश के भविष्य को चुनते हैं। और अक्सर देखा जाता है जब आप नॉमिनेशन जब किया जाता है तो सारे नेता अपने अपने बारे में एफिडेविट के द्वारा सारा चीज़ एक्सेप्ट करते हैं
और बताते हैं अपने बारे में। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे नेताओं का जो रिकॉर्ड होता है पूरी तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका होता है, लेकिन यह इलेक्शन कमीशन क्या करती है, उसे भी उस चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे व्यक्ति जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, जैसे सरकारी नौकरी में होता है, ठीक है, सरकारी नौकरी देने से पहले गवर्नमेंट यह देखती है कि कहीं इस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा होने जा रहा है, क्या इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, और अगर आपराधिक रिकॉर्ड हो तो उस व्यक्ति को उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करने दिया जाए। लाइक व्हाट हैपेंस विद द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु ट्राइज टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, तो उन्हें भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के आधार पर चुनाव से वंचित किया जाए और उन्हें इस प्रकार की सीट न दी जाए, ठीक है। So these were some of the important points related to election of India, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने